हेलो डियर एस्पिरेंट्स, माई सेल्फ मुस्कान वर्मा। आपका ईसी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसे हमने कल देखा था कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे कि हमने बोला था कि हम ब्रीफ नोट्स बनाएंगे, मॉक टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू सीरीज़ के दौरान हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास बेसिकली किस चीज़ के ऊपर है कि हम सिलेबस के बारे में जानेंगे कि हम आगे सिलेबस में क्या क्या कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा MPHW का जो कोर्स होता है उसके अंदर दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं। तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं जिसकी कवरेज 70% है, और कुछ होते हैं हमारे जनरल सब्जेक्ट्स जिसकी कवरेज 30% है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट में सारे जो मेडिकल से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं वो आते हैं, और जनरल सब्जेक्ट में जैसे हमारी जनरल नॉलेज हो गई, कंप्यूटर हो गई, इन चीज़ों से रिलेटेड हमारे सब्जेक्ट आते हैं। तो हमारे मेडिकल के सब्जेक्ट कौन से ऐड हुए हैं इसके अंदर, जैसे कि हमारे एनाटमी, जिसके अंदर हम हमारी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे ऑर्गन्स के बारे में, कहाँ कौन सी सिस्टम लोकेटेड है। फिजियोलॉजी, जिसमें हम फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे, हमारे ऑर्गन्स कैसे कैसे फंक्शन करते हैं, सिस्टम कैसे फंक्शन करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर हम सेल, बॉडी, बैक्टीरिया, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मैटरनल हेल्थ नर्सिंग, इसमें हम मदर की केयर करना, उसकी प्रेगनेंसी टाइम, इंटरनेटल, पोस्टनेटल, एंटीनेटल केयर, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। एमरजेंसी फर्स्ट एड मैनेजमेंट, मान लो कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, उस टाइम पे हमारी सबसे पहली जो हम इंटरवेंशन करेंगे, फर्स्ट एड, कैसे हम उस चीज़ को मैनेज करेंगे। उसके बाद चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जैसे पीडियाट्रिक नर्सिंग, सेम चीज़ है, जैसे बच्चों की केयर कैसे करनी है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी के अंदर हम किस तरह से हमारा नर्सिंग का रोल प्ले कर सकते हैं। हेल्थ इंफॉर्मेशन, मतलब हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देना, एजुकेट करना, उनको बताना कि जैसे हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कम्युनिकेट करना कि हमें किस तरह से किस पर्सन के साथ बात करनी चाहिए। IPR सेट करना, पेशेंट नर्स पेशेंट रिलेशनशिप भी ये मोस्ट कॉमन होता है हमारा टॉपिक। उसके बाद है हमारे पैथोलॉजी, कि हमारी डिजीज़ कंडीशन को देखना कि कैसे कैसे डेवलप होती है। बायोकेमिस्ट्री में सारे टेस्ट आ जाते हैं, जैसे यूरिन टेस्ट, टूल टेस्ट, CSF एग्जामिनेशन, जैसे इनको टेस्ट कैसे करेंगे, सैंपल कैसे लेंगे, ये सब चीज़ें। उसके बाद है नर्सिंग फाउंडेशन, मतलब नर्सिंग का बेसिक्स, जैसे कि हाइजीन, हेल्थ क्या होती है, मेन टॉपिक तो यही होता है, हेल्थ क्या होती है। ठीक है, नर्स के रोल क्या होते हैं, इथिक्स क्या होते हैं, मतलब किस नैतिकता पर वो काम करती है हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, उसके बाद है साइकोलॉजी, की हमारी मेंटल हेल्थ ठीक है या नहीं है, हमारा मानसिक संतुलन वगैरह देखने के लिए ये सब्जेक्ट हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एनाटमी के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, जिसके अंदर हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, और हमारी बॉडी में बोन्स वगैरह जितनी होती है ना, हमारी हड्डियाँ, सब उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ऊपर वाले हिस्से में कितनी होती है, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब में कितनी है, हमारे स्कल में कितनी है, थोरैक्स में कितनी है, रीढ़ की हड्डी में कितनी है, सब एब्डोमेन के रीजन्स कितने होते हैं, और क्वाड्रेंट ऑफ हिप कितने होते हैं, ये सब चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो इसके अलावा और कौन से सिस्टम करेंगे, जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, GI सिस्टम है, मतलब कि सब सिस्टम एक एक करके सबको डिस्कस करते चलेंगे। नर्वस सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, स्पेशल्स हैं जैसे नाक, कान। ठीक है, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, जिसमें हम मेल फीमेल दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में सारे हॉर्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके अलावा एनाटमी के जितने भी सब सिस्टम हम एनाटमी में पढ़ेंगे, उन्हीं के फंक्शन अगर हम पढ़ने लगे तो उसको हम फिजियोलॉजी बोलेंगे। तो वही चीज़ें हम फिजियोलॉजी के अंदर भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा पैथोलॉजी के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी, इन्फ्लामेशन कैसे हो जाती है, इन्फेक्शन कैसे हो जाता है, नियोप्लेजिया, इश्कीमिया, मतलब ब्लड सप्लाई बंद हो गई। ठीक है, सेल की स्ट्रक्चर कैसे होती है, शोक, हाइपोवोलेमिया शोक, ये सब चीज़ें हम छोटे छोटे जो जो पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। और इतना ज़्यादा डीप में भी नहीं जाएंगे, जैसे कि MBBS लेवल इनका नहीं पढ़ेंगे हम। जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हुए चलना है। और इसके लिए आप अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि अगर खुद के नोट्स होंगे तो आप किसी टाइम पढ़ सकते हो, लेकिन अगर खुद के नहीं होंगे फिर आप पीछे पीछे वाली वीडियो देखते चलोगे और किसी किसी से नोट्स लोगे। लेकिन अगर खुद के नोट होंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लिखना, ये नहीं कि जो मैं लिखवा रही वो लिखना, अपने अकॉर्डिंग जिस तरह आपको समझ में आई ये बात उस तरह से वो लिखो। और एक बार नहीं, 2 बार पूछो, 4 बार पूछो। ठीक है, जो चीज़ समझ में ना आए। ठीक है, उसके अलावा पैथोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे हम,
माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में सारे टेस्ट बताए, जैसे एंटीकोगुलेंट्स होते हैं जो हमारे खून को जमने नहीं देते, रुकने नहीं देते, ठीक है। रेड सेल, हमारे आरबीसी सेल कितने हैं, डब्ल्यूबीसी कितने हैं, इनका टेस्ट कैसे करना होता है। एचबीएस में हीमोग्लोबिन कितना है, इसको टेस्ट कैसे करेंगे। यूरिन का सैंपल कलेक्ट कैसे करना है, उसका टेस्ट कैसे करना है, उसके अंदर क्या एब्नॉर्मेलिटी, सब कुछ देखेंगे, ठीक है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे हम, ठीक है, नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन मैंने बताया कि जैसे नर्सिंग, बेसिक नर्सिंग के बारे में, जैसे हेल्थ क्या होती है, न्यूट्रिशन क्या है, इन्वायरमेंट को हम साफ कैसे रख सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल, पेशेंट के साथ हम बात कैसे कर सकते, और हमारे जो साथ में कलीग काम करते हैं, हेल्थ वर्कर काम करते हैं जिसको हम बोलते हैं, उनसे हमने कैसे इंटरेक्ट करना है प्रोफेशनल वे में, ठीक है। डाइटरी नीड, पेशेंट को उसकी कंडीशन के हिसाब से, जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, जिसका ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा है, अब हम उसको उसके अकॉर्डिंग तो डाइट देंगे, ये तो नहीं कि हम उसको ज़्यादा ग्लूकोज वाली डाइट देंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम डाइट नीड देखते हैं उसकी। एथिक्स बिहेवियर, हमें प्रोफेशन के साथ, हमें पेशेंट के साथ किस तरह बिहेव करना चाहिए। हाइजीन, हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन, ठीक है, सारी चीज़ें। रूटीन केयर, जैसे हम डेली रूटीन केयर क्या क्या करते हैं पेशेंट की, हेयर केयर, नील केयर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर हम कम्युनिटी के अंदर जाके हम पेशेंट्स को हेल्थ कैसे प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ की एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे। जितने भी ऑर्गेनाइजिंग केयर होती है, होम के अंदर केयर देना, क्लिनिक के अंदर केयर देना, ठीक है। हेल्थ एजेंसी, जैसे हमारी कितनी एजेंसीज हैं, वॉलेंट्री एजेंसीज भी बनाई गई हैं जो पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करती है। स्कूल हॉस्पिटल्स में हेल्थ एजुकेशन देना, ठीक है, इंटीग्रेटेड फैमिली सर्विसेज देना, न्यूट्रिशन प्रोग्राम होते हैं जिसके बारे में जैसे गांव वगैरह में होते हैं, जैसे इन लोगों को थोड़े थोड़े टाइम बाद एजुकेट करना होता है कि ये न्यूट्रिशन है। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको विटामिन वगैरह खाने के लिए देते हैं, विटामिन सी टैबलेट्स होती हैं, बच्चों को, छोटे बच्चों को आयरन वगैरह की टैबलेट, ताकि उनमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ना हो, ठीक है। तो ये कम्युनिटी में जाके ही पॉसिबल होता है, ऐसे तो नहीं कि हम हॉस्पिटल बैठे पता लग जाए कि उस एरिया में ये दिक्कत है ना, ये तो कम्युनिटी के अंदर जाके हम जब देखते तभी होगा। और जैसे सिक पेशेंट्स होते हैं, घर में होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं या हैंडीकैप लोग होते हैं, उनके घर में जाके उनके बारे में पता करना, ठीक है। और डोमिसिलरी हेल्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट पता होगा सभी को कि घर घर जो जहाँ पे रहता है रेजिडेंट सर्टिफिकेट, तो उस रेजिडेंट पे जाके हमें पता करना होता है, ठीक है, घर घर जाके। उसके अलावा कि स्टेट लेवल पे हमारी हेल्थ सर्विसेज क्या क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या क्या, जैसे हमारी ये नहीं होते CHC PHC, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डिटेल में। हेल्थ स्कीम्स होती है, जैसे हमारी बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, हेल्थ प्लानिंग प्रोग्राम्स, जैसे कि नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, ये कुछ बीमारियां होती हैं, मलेरिया प्रोग्राम, डायबिटिक कंट्रोल प्रोग्राम, बहुत सारे। और प्राइमरी हेल्थ केयर कि हमने सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ केयर हमारी, मतलब अगर हमने किसी को हेल्थ प्रोवाइड करनी है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि हमें इक्विटी से देखना चाहिए, सब सम्मान है एक तरह से, ठीक है। ऐसे कुछ हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बता दिया मैंने आपको, मलेरिया कंट्रोल, एड्स कंट्रोल, सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। सोशोलॉजी भी एक सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम हमारी जो सोशल सिस्टम है उसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे सोशल प्रोसेस है, मोटिवेशन, सोशल कंट्रोल है, ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जैसे जात पात धर्म, ये सब चीज़ें भी होती हैं। इनसे भी लोग जो है एक आधा डिप्रेस में आ जाता है, डिप्रेशन हो जाता है उनको, तो उनको भी नर्स को एक तरीके से हैंडल करना आना चाहिए। सोशल ग्रुप है और मैरिज फैमिली, ये सब चीज़ें भी थोड़ा सोशोलॉजी का पार्ट है। सोशोलॉजी के बाद साइकोलॉजी कि हमारा मानसिक स्थिति के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, तभी तो हमें पेशेंट के बारे में पता चल पाएगा। मेंटल हाइजीन है या नहीं है, मेंटल इल है, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। लाइफ स्टेज बिहेवियर पैटर्न, जैसे छोटा बच्चा होता है, बड़ा होता है, वो तो अलग अलग डिफरेंस आता है हर की एज में। तो डिफेंस मैकेनिज्म, अगर कोई सिचुएशन हो जाती है तो हम किस तरह अपने आप का बचाव करते हैं, ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म होता है। लर्निंग होती है, मोटिवेशन, लर्निंग मतलब धीरे धीरे क्या क्या हमारा दिमाग सीखता है। और मोटिवेशन, जैसे हम मोटिवेट करते हैं किसी को, जैसे हमारे एक इसके अंदर थ्योरी भी है, वो कुछ पढ़ेंगे हम, ठीक। साइकोलॉजी के बाद है कि हमारी एमरजेंसी फर्स्ट एड मैनेजमेंट भी होती है कि अगर कोई एमरजेंसी कंडीशन हो गई है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे। जैसे कि
बेसिक मेडिसिन होगी, माइनर एलिमेंट्स की जैसे छोटी मोटी कंडीशन होगी, जैसे किसी को चोट लगी तो आप उसको बैंडेज ड्रेसिंग कुछ तो करोगे, फर्स्ट एड मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। वाइटल साइंस होती है जैसे बीपी, टेम्परेचर, ये चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल चेकअप हो गया, जैसे पेशेंट आपके पास आ गया तो आप देखोगे उसको कहाँ कहाँ चोट लगी, फिजिकल चेकअप देखने से जो हम फिजिकल चेकअप करते हैं उसको हम फिजिकल बोलते हैं। टेस्ट हो गए सारे के सारे। फर्स्ट एड इन इंजरी ऑफ कोलेरा वगैरह हो गया, जैसे कोई बीमारी का पेशेंट है, उसको एकदम से आपके सामने आया है, मेरे को कोलेरा होगा, तो आप एकदम से क्या बोलोगे उसको, तो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए आपको। फर्स्ट एड वही होता है कि आपके दिमाग में सबसे पहले चीज़ क्या आती है और हम क्या चीज़ उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक। चाइल्ड नर्सिंग है। चाइल्ड नर्सिंग में जैसे हम पीडियाट्रिक नर्सिंग भी बोलते हैं, जी बच्चों की केयर करना, बच्चों की डेवलपमेंट, ग्रोथ डेवलपमेंट, जैसे हर स्टेप पे क्या क्या नीड होती है उनके बारे में असेस करना, कितनी ग्रोथ हुई है, कितनी नहीं हुई है, ठीक है। न्यू बोर्न होता है, उसकी घर पे केयर कैसे करूँ, क्योंकि न्यू बोर्न है, इन्फेक्शन के ज़्यादा चांस होते हैं बच्चों, छोटे बच्चों को, है ना, तो उनकी केयर बहुत ध्यान से की जाती है, तो उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। मैनेजमेंट माइनर डिसऑर्डर, छोटी छोटी डिसऑर्डर्स हो जाती है, उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको, छोटे बच्चों को शाई वगैरह लगा देते हैं ना, तो उससे भी उनको प्रॉब्लम हो जाती है, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना आना चाहिए। तभी तो केयर ऑफ प्रीमेच्योर, जैसे छोटे जल्दी पैदा हो जाते बच्चे, उनको तो और भी ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस, तो उसको भी हमें केयर करनी आनी चाहिए। फीडिंग, छोटे बच्चों को फीड उसकी नीड के हिसाब से, जब छोटा बच्चा है 6 महीने तक का बच्चा तो माँ का दूध ही पिलाएंगे, उससे बड़ा होगा उससे तो हमें क्या क्या किस किस टाइम पे देना चाहिए बच्चे को, उसके बारे में। और कुछ चाइल्डहुड की डिसऑर्डर्स होती है जैसे कि डायरिया वगैरह, तो इनसे कैसे प्रिवेंट करना उनके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ चाइल्ड केयर वेलफेयर जो होती है ना, जो बच्चों के लिए कुछ बनाई हुई हैं, जैसे कि 14 साल से कम बच्चे से काम नहीं कराना, कुछ एजेंसीज होती हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे हम। इसके अलावा मैटरनल हेल्थ नर्सिंग, माँ की केयर कैसे करें, मदर केयर, जैसे कि वो इन मैटरनिटी साइकिल के दौरान मतलब गेस्टेशन पीरियड में है। एंटीनेटल केयर है, जैसे कि बच्चा पैदा नहीं हुआ है उससे पहले की, इंटरनेटल बच्चा पैदा होने के दौरान की, पोस्टनेटल बच्चा पैदा होने के बाद की, ये सारी केयर प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई उसको एबनॉर्मेलिटी है प्रेगनेंट, जैसे उसका बीपी वगैरह ज़्यादा रहता है, ठीक है, या आरबीएस ज़्यादा है, ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा है, तो मतलब एक अबनॉर्मल कंडीशन है, उसको कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो इस टाइम पे आप कैसे उनकी केयर करोगे। एनीमिक मदर है, मान लो उसमें खून की कमी है, तो उसके दौरान उसको कैसे मैनेज करोगे, उनको हेल्थ एजुकेशन टाइमली कैसे दोगे, जैसे आपको पूरी स्लीप लेनी है या, ठीक है, सब चीज़ों खाने वगैरह की सब बताना। फैमिली प्लानिंग के बारे में उनको बताएंगे कि उनकी फैमिली कैसे उनको प्लान करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में। और ये जो दाई वगैरह होती हैं जो डिलीवरी वगैरह करवाती हैं इनकी, तो इनके लिए भी अब स्पेसिफिक आपको पता होगा ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट की गई है, तो इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इम्यूनाइजेशन, टाइमली इम्यूनाइजेशन, मदर को जैसे टाइमली इम्यूनाइजेशन देनी होती है, ठीक है। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, सुपरविजन करना दाइज का, पीएनडीटी एक्ट वगैरह के बारे में हम सब कुछ मैटरनल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा है मैटरनल हेल्थ नर्सिंग के बाद हमारे कुछ कम्युनिकेशन के भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे हम टीच करते हैं, टीचिंग का भी एक वे होता है कि हम किस चीज़ का यूज करें, चौक का यूज कर रहे हैं, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज कर रहे हैं, या फिर मैं आपको वीडियो से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। एडमिशन, डिस्चार्ज, पेशेंट आता है आपके पास, पेशेंट जाता है डिस्चार्ज होकर, तो वो चीज़ें भी आपको आनी चाहिए कि हमें उस टाइम पर क्या क्या चीज़ें नीडेड है, ठीक है। वाइटल स्टेटिस्टिक्स, वाइटल स्टेटिस्टिक्स क्या मतलब होता है कि जैसे बच्चा पैदा हुआ या किसी की डेथ हुई, ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, इनके बारे में हम इसके अंदर वाइटल स्टेटिस्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी होते हैं, जैसे आयुष जिसको हम बोलते हैं, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सीधा, होम्योपैथी, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि जो पहले के टाइम पे या अभी भी यूज होता है, ये इस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो आज की वीडियो बस सिलेबस के ऊपर है कि आप ओरिएंट हो जाएं और ये चीज़ें नहीं ना लगी। तो बस लास्ट में यही है कि अब ये लक्ष्य बेस जो है आपका स्टार्ट हो चुका है MPHW मेल फीमेल के लिए, जिसके अंदर अब डेली लाइव क्लासेस होंगी, डेली क्लास की PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी, डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेंगे, 20 मॉक टेस्ट होंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे उनकी भी PDF मिलेगी, और डाउट सेशन बिल्कुल हाथ की आती, अगर आप अपने डाउट सोल्व करेंगे तो उससे अच्छा कोई और बेनिफिट नहीं होगा इस पूरी सीरीज़ का, क्योंकि अगर एक बार डाउट क्लियर हो जाते हैं तो क्वेश्चंस भी अपने आप ही निकल जाते हैं, और अगर आप पूरी अच्छी तरह से आप सारी क्लासेज को अटेंड करेंगे तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर गोल। थैंक यू।